नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सागर। आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़े थे। हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे डाइस, यानी इसे हम लोग पासा बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग पासा पढ़ेंगे, यानी जिसे हम लोग डाइस बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये डाइस चैप्टर जो होता है, इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे कि एक डाइस होता है, एक घन होता है, घनाभ होता है। ठीक है, क्यूब होता है जो घन होता है। ठीक, घनाभ होता है। ठीक है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि डाइस क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। ठीक है, तो एक क्यूब होता है, एक क्यूबिड होता है। ठीक है, यानी घन और घनाभ होता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि डाइस क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। ठीक है, डाइस जो है ये अलग होता है। ठीक, यानी कि पासा जो है इन सबसे अलग होता है। ये आप लोग के सिलेबस में जो है आगे चैप्टर में है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस समय हम लोग डाइस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डाइस चैप्टर। हम लोग आज डाइस पढ़ने वाले हैं। आप लोग को बता देते हैं कि डाइस जो होता है, आप लोग तो लूडो खेले होंगे सभी लोग। लूडो का जो एक सांप सीढ़ी वाला लूडो होता है, और एक जो होता है 4 प्लेयर खेलते हैं, एक वो वाला होता है। तो लूडो में देखे होंगे कि जो डाइस होता है, जो फेंका जाता है, वह उस पर अंक प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, डाइस पर अंक प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे हम कुछ डाइस बनाते हैं, देखिए ये हमारा डाइस हो गया, फिगर 1 है। ठीक है, 1 2 3, यानी कि जो डाइस हम आप लोग को बता रहे हैं, नंबरिंग भी होता है। कोई जरूरी नहीं है कि नंबरिंग ही होगा, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिगर दूसरा हो गया। तो अब तक आप लोग जो लूडो खेलते हैं, लूडो आप लोग तो देखे होंगे कि नंबरिंग वाइज होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो डाइस जो है नंबरिंग वाइज ही होता है। ठीक है, यह डाइस नंबरिंग वाइज ही नहीं हो सकता है, या लेटर में भी हो सकता है, संकेत में भी हो सकता है। ठीक है, तो यह जो डाइस होता है, यह कुछ भी सिंबल दे सकता है उस पर जो आप लोग खेलते हैं। ठीक है, अब आप लोग को बता देते हैं डाइस होता है, उसमें कितनी सरफेस होते हैं। डाइस में सरफेस यानी कि सतह है। डाइस में कितनी सतह होती है, तो डाइस में हमारी कितनी सतह होती है। डाइस में हमारी 6 सतह होती है, सभी लोग को पता है। ठीक है, 6 सतह होती है, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि तीन सरफेस जो होती है सीन होती है, 3 हिडन होती हैं, यानी कि इसमें 3 सरफेस दिखाई देती हैं और 3 सरफेस दिखाई नहीं देती है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं जैसे कि ये 3 सरफेस है, 3 सतह। आप लोग को किसी डाइस है, एक ही डाइस को देखिए कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। मतलब कि नंबरिंग भी हो सकता है, लेटर में भी हो सकता है, और सिंबल में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देख रहा है कि 3 सतहें जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो डाइस होता है उसमें 6 सतहें होती है। ठीक है, तो 3 सतहें जो दिखाई देती हैं, यानी यहाँ पर आप सीन लिखे हैं जो हम, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में दिखाई देंगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 सतहें यहाँ पर दिखाई देती हैं, और 3 सतहें जो होती है छिपी रहती हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 सतहें दिखाई दे रही हैं और 3 सतहें छिपी हैं। यानी कि छिपी सतह और जो 3 सतहें दिखाई दे रही है, छिपी सतह को हम क्या कह सकते हैं। छिपी सतहें जो है उनको हम बोल सकते हैं, छिपी सतहें जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं,
अपोजिट सरफेस भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपोजिट सरफेस यानी कि विपरीत विपरीत सतह, इसको हम क्या बोल सकते हैं, विपरीत सतह भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि पासे में 6 सतहें होती हैं, जिसमें से 3 सतहें दिखाई देती हैं, 3 सतहें दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि 3 हिडन होती हैं। तो हिडन सरफेस जो होता है अपोजिट सरफेस को बोला जाता है, या इसको आप विपरीत सतह भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अगर कुछ लोग को डाउट होगा कि सर ये कैसे बनाएंगे, जो आप सरफेस डाइस बना रहे हैं, कुछ लोग को अगर नहीं बनाने आता होगा तो आप लोग जानते हैं कैसे इसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप देखिए इस तरह से बनाएंगे। वाई बनाना सभी लोग को आता होगा, इस तरह से आप वाई बनाइए। देखिए हम कैसे बना रहे हैं इसे। वाई बनाएंगे इस तरह से, आप लोग इस तरह से आप वाई बना लीजिए। फिगर में यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1 2 3 इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर भी लिख सकते हैं ABC, और इसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप लोग को डाउट होगा, अगर डाइस आप लोग नहीं बना पाते होंगे, तो आप लोग इस तरह से भी बनाकर काम चला सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप मान सकते हैं फिगर 1, फिगर 2 हो गया, या फिगर 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ केस पढ़ेंगे जिसकी कुछ यानी कि 5 कम से कम केस इसमें है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, मिटा देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। जल्दी करेंगे थोड़ा सा। रब करते हैं। चलिए आगे देखिए, केस फर्स्ट हम पढ़ेंगे। हम लोग केस फर्स्ट 5 केस पढ़ना है हम लोग को। केस फर्स्ट पढ़ेंगे। केस फर्स्ट जो होता है, आप लोग देखे होंगे कि 1 फिगर उसमें होता है, यानी कि 1 फिगर, यानी कि एक फिगर वाला पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अगर इसको देखेंगे, एक फिगर का मतलब एक फिगर दिया रहेगा इस तरह से डाइस 1 दिया रहेगा 1 2 3, यानी कि 1 फिगर काउंटिंग। यानी कि यहाँ पर देखेंगे हम कि 1 फिगर जो होता है इस तरह से डाइस दिया रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और केस सेकंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। केस सेकंड जो हम लोग का होता है, केस सेकंड में क्या पढ़ेंगे हम लोग, केस सेकंड में जो है हम लोग पढ़ेंगे 2 फिगर। केस सेकंड में हम लोग 2 फिगर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि 2 सतह होंगी। यहाँ पर 1 सतह होगी, 1 सरफेस, यानी कि एक सतह, 2 फिगर, 2 सतह नहीं बोल सकते हैं आप इसे, सतह नहीं बोल सकते हैं। 1 फिगर होगा, यहाँ पर 2 फिगर होगा, यानी इसको आप लिख क्या सकते हैं, 2 फिगर होगा। यानी आप लोग इसे कह सकते हैं कि एक ही डाइस को, यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं एक ही पासे को दो अलग अलग तरीके से एक ही पासे को 2 अलग अलग तरीके से देखना, ठीक है। यहाँ पर इसका हमारा कहने का क्या मतलब है, देखते हैं। अब यहाँ पर एक ही पासे का 2 अलग अलग तरीके से देखना, यानी कि 2 फिगर में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा यह फिगर दिया है, हमारा ये फिगर दिया है, फिगर 1 है, इसको हम देख रहे हैं। देखिए इस फिगर को हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 5 है, ठीक है।
दूसरा फिगर को हम देख रहे हैं, ये हमारा दूसरा फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दूसरा फिगर। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं एक कंडीशन में हम देख रहे हैं तो हमारा फिगर इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर इसी फिगर को हम दूसरे अगर तरीके से देख रहे हैं तो हमारा फिगर इस तरह से दिखाई दे रहा है। यानी कि टू सरफेस, एक ही पासे को दो अलग अलग तरीके से देखना, यानी कि हम इस तरीके से देखेंगे इसे। ठीक है, और टू फिगर्स में कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टू फिगर्स में कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे इसमें दिया होगा और आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक काम आप लोग को दिख रहा होगा तो आप लोग कहेंगे कि वन सरफेस कॉमन दिख रहा है, तो यानी कि एक समान सतह पाता है। लेकिन आप लोग कोई जरूरी नहीं है कि यह समान ही होना चाहिए। ठीक है, समान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि यह समान होगा। ठीक है, तो यह समान पासा नहीं है, यह समान पासा आप इसे कह नहीं सकते हैं। ये इसको देखा गया है दूसरे तरीके से तो ये दिखाई दिया है। ठीक है, इसमें हम लोग 3 टाइप में पढ़ेंगे इसको। हम पहला टाइप यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो सरफेस, नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस का मतलब कोई समान सतह नहीं, यानी कि कोई समान सतह नहीं। पहला टाइप है कोई समान सतह नहीं, कोई समान सतह नहीं। ठीक है, देख रहे हैं आप अपना, यहाँ पर समान है लेकिन आप कहीं नहीं कह सकते कि वन सरफेस है, कोई जरूरी नहीं है। यानी कि पहला हम लोग का है यहाँ पर वन सरफेस कॉमन डाइस, यानी कि कोई समान सतह नहीं, यानी कि कोई समान सतह पासा नहीं है यहाँ पर। और दूसरा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वन सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस कॉमन डाइस यानी कि एक समान सतह पासा। दूसरा इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान सतह पासा। ठीक है, और इसी में तीसरा जो है, तीसरा होता है हमारा टू सरफेस कॉमन डाइस। तीसरा जो होता है हमारा, इसी में टू सरफेस कॉमन डाइस होता है। ठीक है, टू सरफेस कॉमन डाइस जो होता है यह दो समान सतह पाता है। हिंदी में आप लोग देख लेंगे, दो समान सतह पासा, यानी कि यह जो है दो समान सतह पासा है। इसको हम लोग के सेकंड में टू फिगर्स में पढ़ेंगे, यानी एक ही पासे को दो अलग तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है, एक ही पासे को दो अलग तरीके से देखा जा रहा है। देखिए, एक ही पासा है लेकिन इस तरीके से देखा गया तो कुछ और अंक दिखाई दे रहा है, अगर इसी को दूसरे तरीके से देखा गया तो कुछ और अंक दिखाई दे रहा है। ठीक, अगला तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस देखेंगे हम लोग। तीसरा केस जो अगर हम लोग पढ़ेंगे, केस नंबर 3, तीसरा केस पढ़ेंगे मोर देन टू फिगर। मोर देन टू फिगर, इसे हम क्या कह सकते हैं, दो से अत्यधिक डाइस, यानी कि एक ही डाइस को दो से अत्यधिक पासा, दो से अधिक पासा। दो से अधिक पासा का मतलब क्या है, एक ही डाइस को दो से अत्यधिक तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, देखिए कैसे देखा जा सकता है, एक ही डाइस को दो से अत्यधिक तरीके से। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक डाइस बना रहे हैं। ठीक है, फिगर 1 हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। अब दूसरा डाइस देखेंगे हम लोग, पहली बार देखे तो इस तरह से दिखाई दिया। इसी डाइस को अगर हम दूसरी तरह से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हम लोग का, देखिए इसी डाइस को अगर हम लोग दूसरी तरह से देखेंगे तो ORN दिखाई देगा। ठीक है, तीसरा फिगर देखते हैं। तीसरा फिगर देखेंगे हम लोग,
इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, इसी को हम लोग अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे तो क्या होगा, हम लोग का FRN होगा। ठीक है, ये हमारा फिगर नंबर 3 है। सभी लोग को समझ में आ रहा है? ये फिगर नंबर क्या है, हमारा 3 है। अगर चौथा डाइस को इसी तरह से हम देखेंगे तो हमारा क्या दिखाई देगा, इसी को हम लोग देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ORQ। ये देखिए, यानी कि मोर देन 2 फिगर, यानी कि एक ही पासे को 2 से अत्यधिक तरीके से देखा जाना, यानी कि 2 से अत्यधिक तरीके से देखा जाता है, यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है, देखिए पहला तरीके से देखा तो इस तरह से दिखाई दिया, इसी को अगर दूसरे तरीके से देखे तो हमारा ये दिखाई दिया, इसी को तीसरे तरीके से देखे तो हमारा ये दिखाई दिया, और अगले बार देखे तो हमारा इस तरह से दिखाई दिया। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2 से अत्यधिक डाइस देखा जा सकता है तरीके से। ठीक है, और अगला केस जो है हमारा चौथा केस है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 जो हम लोग पढ़ेंगे, केस नंबर 4 है हम लोग का ओपन डाइस। ओपन डाइस, केस नंबर 4 जो है हम लोग का ओपन डाइस होता है। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं खुला पासा। खुला पासा, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग खुला पासा बोलते हैं। ठीक है, इसका फिगर देख लेते हैं। खुला पासा जो होता है, देखिए इसका फिगर कैसा होता है। यह जो है हमारा खुला पासा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो हमारा डाइस होता है 6 सतहें होती है, उस पर देखिए 6 सतह क्या किया गया है, यहाँ पर अंकित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओपन डाइस। और 5वां केस जो हमारा होता है, केस नंबर 5 जो है पढ़ेंगे हम लोग। केस नंबर 5 जो हम लोग पढ़ेंगे वो होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, पांचवा नंबर हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे रब करते हैं। सभी लोग को समझ में आ रहा है ना? चलिए इसे रब करते हैं। यह जो डाइस चैप्टर है, हर एग्जामों में इससे प्रश्न पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से? क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और यह बहुत ही सरल है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग, समझ में आ जाएगा, कुछ करना है नहीं इसमें। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला जैसे इसमें आता है स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, यानी कि मानक पासा होता है। स्टैंडर्डाइज होता है ना, स्टैंडर्डाइज होता है मानक पासा, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज क्या होता है इसको देखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज जो होता है मानक पासा होता है। आप सभी लोग लूडो खेले होंगे, हमें पूरा अनुभव है कि आप लोग लूडो जरूर खेले होंगे। आप लोग ये मोबाइल वाली लूडो नहीं, जो मतलब कि पहले जो डाइस वाली आती थी, जो मतलब कि एक कैरम बोर्ड टाइप नहीं होता है, जो दखत का बना होता है, उस पर आप लोग खेलते हैं, उस तरह से होगा। आप लोग खेले होंगे, आप लोग देखे होंगे वहां पर कि जो आप लोग देखे होंगे कि बिंदी बिंदी बना होगा। एक के पीछे आप लोग हमेशा देखे होंगे कि 6 बिंदी होगा। एक के पीछे क्या छिपा होता है, हमारा 6 छिपा होता है। एक के पीछे क्या होता है, एक के पीछे आप लोग हमेशा देखे होंगे कि एक के पीछे जो है कि 6 होता है। होता है कि नहीं होता है? एक के पीछे हमेशा 6 होता है। अगर यहीं पर आप लोग अगर 2 के पीछे अगर आप लोग देखेंगे, 2 के पीछे आप लोग अगर उस लूडो अगर आप लोग खेले होंगे तो देखे होंगे कि 2 के पीछे क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, 2 के पीछे क्या होता है, तो 2 के पीछे 5 छिपा होता है। अगर आप लोग खेले नहीं है तो कभी भी आप लोग लूडो ला करके देखिएगा, यहाँ पर 1 के पीछे हमेशा 6 छिपा होता है और 2 के पीछे हमेशा 5 होता है। इसी तरह से अगर 3 की बात करते हैं हम कि 3 के पीछे क्या छिपा होता है,
तो 3 के पीछे क्या होता है, तो 4 होता है। ठीक है, 3 के पीछे जो होता है 4 बिंदी बनी होती है। आप लोग लीडो आप लोग खेले होंगे लूडो, तो आप लोग को पता होगा कि पहले आप लोग देखे होंगे कि 1 के पीछे 3 बिंदी 6 बिंदी छिपा होता है, यानी कि छक्का जिसे आप लोग बोलते हैं, और 2 के पीछे 5 छिपा होता है, और 3 के पीछे 4 छिपा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप तो यहाँ पर यही कह सकते हैं ना, जब पीछे छिपा है तो यानी कि विपरीत हो गया, यानी इसका अपोजिट हो गया ना, ये विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, अपोजिट सरफेस बोल सकते हैं, यानी कि विपरीत सतह की बात हो गई। यानी यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि 1 का विपरीत जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और अगर हम कह दें यहाँ पर 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। अगर 3 के विपरीत अगर हम पूछ दें आपसे, तो आप लोग कहेंगे कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत अगर हम आप लोग से पूछेंगे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, ये आप बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है, बताएंगे आप लोग। चलिए, आप लोग तो इस तरह से जान गए, मतलब कि यह लूडो जब खेलते हैं तो आप इस तरह जान लेते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए अगर हम इसको अगर डाइस बना दें, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये डाइस है, डाइस में आप लोग को समझाते हैं। यह डाइस है, ठीक है, यह क्या है, हमारा डाइस है। इस पर अंकित किया गया है ABC, इस पर अंकित किया गया है ABC। ठीक है, पहले इसको मिटाइए, पहले स्टेटमेंट इसका लिखिए। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 4 है। यानी आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत्येक विपरीत सतहों का योग कितना हो रहा है, प्रत्येक विपरीत सतहों का योग, यानी कि इसके विपरीत के विपरीत 6 है। अगर इन दोनों को विपरीत सतहों का योग अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 6 कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा। यानी आप लोग स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख सकते हैं, नंबर 1 दे करके पॉइंट भी आप लोग या स्टार बना के लिखेंगे, प्रत्येक विपरीत सतहों का योग, प्रत्येक विपरीत सतहों का योग प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 होता है। प्रत्येक विपरीत सतहों का योग कितना होता है, तो 7 होता है। आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे इसी में। यहाँ पर डाइस भी बना लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि कभी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि आप लोग लिख सकते हैं कभी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कभी भी, यहाँ पर लिख सकते हैं कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। इसका मतलब क्या है, यह स्टैंडर्डाइज मानक पासा है। मानक पासा जो होता है इसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है और पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। यही आप लोग से बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए का पड़ोसी क्या है, ए का पड़ोसी बी हो गया, बी का पड़ोसी सी हो गया, सी का पड़ोसी ए हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर इसके विपरीत की बात कर दें तो विपरीत सतहों का योग यानी मानक पासा स्टैंडर्डाइज में जो होता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, ये डाइस आप लोग को दिख रहा है। चलिए इसमें कुछ देखते हैं। जैसे अभी हम आप लोग को बोले हैं इसको यहाँ पर नहीं बनाते हैं, आप लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर हम डाइस बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ए बी सी अंकित किया गया, ठीक है। ये हमारा फिगर है। यहाँ पर लिखा क्या है कि विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि a प्लस बी, पड़ोसी सतहों का योग कभी 7 नहीं होता है, प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। पड़ोसी सतहों का कभी भी 7 नहीं होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं दो पड़ोसी सतहों का, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं आप लोग। दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता, ठीक है। जैसे a प्लस बी है तो इसका योग क्या होगा, 7 नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अगर इसी को b प्लस सी कर दें, ये भी 7 नहीं होगा। अगर इसी को हम कर दें c प्लस ए, तो इसका भी योग क्या आता है, कभी भी 7 नहीं होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि, इसको हटा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। कभी भी दो पड़ोसी सतहों का योग सतहों का योग 7 नहीं होगा। दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी क्या होगा, 7 नहीं होगा, ठीक है। यह इसका स्टेटमेंट है। यानी कि इसको देख रहा है कि कभी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा, ठीक। आगे इसमें देखेंगे, अब देखिए a प्लस विपरीत, a प्लस विपरीत बराबर 7, यानी कि विपरीत सतहों का योग तो 7 होता है। ये तो पड़ोसी सतह है तो इनका क्या होगा, पड़ोसी सतहों का योग कभी 7 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर विपरीत सतहों का योग तो 7 होगा ही। b प्लस विपरीत बराबर 7। अगर यहाँ पर हम c कर दें, c प्लस विपरीत बराबर 7। ये समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी को हम क्वेश्चन पे रख रहे हैं, इसी को हम आप लोग को क्वेश्चन में रख के बता रहे हैं। मान लेते हैं हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये हमारा एक डाइस है, यह हमारा एक डाइस है 2 4 6, इस पर क्या है, अंकित है। किसी भी एक इस डाइस में यानी कि इस पासे में ये अंक अंकित है, ठीक है। अब इसको पूछेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप लोग से हम पूछ दें कि कौन सा पासा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। यहाँ पर सीधी सीधा दिख रहा है कभी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, यानी कि मानक पासा है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज है। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर इसका विपरीत निकालना होगा तो यहाँ पर देखिए, इसी को हम डिफाइंड किए हैं यहाँ पर। अगर हमको यहाँ पर अगर विपरीत निकालना होगा तो क्या करेंगे, जैसे हम अभी पूछ दें कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप लोग क्या बता सकते हैं। इसके विपरीत अगर पूछा जाए तो आप लोग को पता है कि हमारे डाइस में कितने फलक होते हैं, यानी कितनी सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 सतहें होती हैं। कितनी सरफेस हमारी दिख रहा है, सतहें दिख रही है, 3 सतहें दिख रही है, यानी कि 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ये तीनों दिख रहा था, तीनों हटा दिए, यानी कि हम कह सकते हैं 2 4 6 के विपरीत हमारा क्या होगा, तो जो बची सतहें वही हमारी क्या होंगी, विपरीत हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 4 6 के विपरीत 1 3 5 होगा, ठीक है, 1 3 5 होगा। एक 3 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 के विपरीत हमारा हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं ए, यानी कि 2 की वैल्यू हम निकालना है हमको, 2 की निकालना है ना, तो 2 ले लिए प्लस विपरीत, 2 लिए प्लस विपरीत बराबर 7, ठीक है। इसमें हम रख रहे हैं
किसी से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बी का पूछेगा तो आप कोई भी रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विपरीत पूछ रहा है ना, यहाँ पर तो हम डायरेक्टली इस तरह से आप लोग को बता दिए हैं कि देखिए पासे में 6 फ्लक्स होता है, जो दिखाई दे रहे हैं सरफेस उनको काट दिए, बाकी जो बची हुई हमारी अपोजिट सरफेस निकल गई। ठीक, आप उस तरह से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर अभी हम कह दें, अगर यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग अपोजिट टू टू, यानी 2 के विपरीत, यही पूछा है। ठीक है, 2 के विपरीत पूछा है, तो यहाँ से तो आप लोग निकाल सकते हैं। 2 के विपरीत की बात कर रहा है, 2 के विपरीत क्या होगा, ये तीनों हो सकता है, कोई क्लियर तो है नहीं कि किसका कौन सा है। तो 1 3 5 इसमें से कोई भी हो सकता है। अगर 4 के विपरीत पूछ देगा यहाँ पर 1 3 5 कुछ भी हो सकता है। अगर 6 के विपरीत कर दे तो 6 के विपरीत भी हमारा वही होगा, 1 3 5 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे फार्मूले में थोड़ा सा कैसे मतलब क्यों निकला है। विपरीत हो गया 7 हो गया, इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 2 जाएगा, तो क्या होगा, बराबर के वैल्यू को अगर पक्षांतर करते हैं तो माइनस में जाती है, तो यहाँ पर 7 में से घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहा है कि 2 के विपरीत क्या दिख रहा है, 2 के विपरीत हमारा यहाँ पर 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए 2 के विपरीत हमारा 5 निकल के आया कि नहीं है यार। तो यहाँ पर भी देखिए 2 के विपरीत हमारा क्या है, 5 है कि नहीं है, लेकिन यह एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, 1 है 3 है 5 है, इसमें से कोई एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ से आप कह सकते हैं अगर 5 अगर विकल्प में होगा तो 5 लगा सकते हैं, अगर तीनों होगा ऑप्शन में तीनों आप ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, ये विपरीत निकला है ना, विपरीत, ये इसका विपरीत निकला है, ये सब भी विपरीत है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, ये हमारा था क्या, स्टैंडर्डाइज था, मानक भाषा था। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल डाइज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी डाइज, जनरल डाइज। यह दूसरा स्टेटमेंट है, जनरल डाइज। जनरल डाइज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण भाषा, साधारण भाषा। ठीक है, इसको हम लोग साधारण भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि जो हम लोग का स्टैंडर्डाइज था यानी कि मानक भाषा था, तो उसके विपरीत सतहों का योग 7 होता था, और यहाँ पर जो है पड़ोसी सतहों का योग वहां पर 7 नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर उसको क्या है, उल्टा किया गया। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट में जो है इसी का उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह मानक भाषा नहीं है, यह मानक भाषा, यह मानक भाषा नहीं है, यह क्या है, मानक भाषा नहीं है। तब वह साधारण भाषा, यह मानक भाषा नहीं है, तब वह साधारण भाषा कहलाता है। अपने भाषा में लिखे हैं। ठीक है, किताबी भाषा नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं कि यह मानक भाषा नहीं है, तब वह साधारण भाषा है। यानी आप लोग सीधी सीधा आप लोग इसे कह सकते हैं कि साधारण भाषा वह भाषा होता है कि नहीं, दो विपरीत सतहों का छोड़िए, विपरीत सतहों तो मानक में आता है, लेकिन ये साधारण आता है, साधारण भाषा है। साधारण भाषा वह भाषा है जिसमें पड़ोसी किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि मानक भाषा, सीधी सीधा डायरेक्टली लिख देते हैं कि विपरीत सतहों का योग
किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। आज यही हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज में पढ़े थे कि किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है और अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। इसी का यह उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर जैसे देखेंगे हम लोग कि ये हमारी डाइस है, ये हमारी डाइस है। ठीक है, इस डाइस पर कुछ नंबर अंकित किए गए हैं, जैसे कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग किन्हीं दो विपरीत नहीं होगा जी, यहाँ पर पड़ोसी होगा। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है इसमें। ठीक है, पड़ोसी सतहों का योग यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, 4 और 3 क्या हो रहा है? यहाँ पर 7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि 3 + 4 कितना हो गया? 7 हो गया। यानी यह कौन सा पासा है? तो यह है साधारण पासा। 3 और 4 7 हो गया, यानी कि हमारा कौन सा पासा है? तो यह हमारा साधारण पासा है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका विपरीत निकालना हो तो क्या करेंगे? तो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया। अगर विपरीत निकालना होगा तो आप लोग को हम बताए थे कि हमारे जो पासा होता है उस पर 6 तक अंकित 6 नंबर अंकित होते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर दिख रहा है हमारा 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। यही दिख रहा है ना? तो हम कह सकते हैं अगर इस यहाँ पर किसी की अगर विपरीत निकालने के लिए कहे, 3 का कहे, 4 का कहे, 5 का कहे, कुछ भी कहे, अगर 5 का बोलेगा यहाँ पर विपरीत सतह निकालने के लिए तो 1 2 6 होगा। जो बचा वही ना होगा विपरीत सतह, 1 2 6 होगा। अगर 3 का हमको निकालने के कहेगा तो 1 2 6, ये हमारे क्या है? विपरीत सतह है। इसी तरह से अगर 4 का विपरीत निकालने के लिए कह दे 1 2 6 होगा। क्यों ये तीनों होगा? यहाँ पर कोई निर्धारित नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी हो सकता है, दोनों में से। अगर ऑप्शन में तीनों है तो तीनों मारेंगे, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग टू मारेंगे जो विकल्प में होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? ठीक, रब कर दें, इसको रब कर दें। ठीक है, मिटाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। केस फर्स्ट, 5 केस पढ़ना है आपको। तो ठीक है, केस फर्स्ट पढ़ेंगे। केस फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। यहाँ पर पढ़े थे क्या? 1 फिगर पढ़े थे ना? जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। ठीक है, 1 फिगर में हम लोग पढ़ेंगे जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। ठीक है, जैसे हम एक पासा बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पासे की स्थिति दी है। यह पासे की हमारा क्या दिया है? एक स्थिति दिया गया। ठीक है, यह पासे की एक स्थिति दिया गया है, इस पर नंबर अंकित किया गया है। ठीक है, यह हमारा क्या है? इस पर नंबर अंकित किया गया है। थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं। यह पासे की एक स्थिति दिया गया है, इस पर ये नंबर अंकित किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर कि एक पासे की 6 सतहें दी गई है।
एक पासे की यानी कि एक पासे की 6 सतहें दी गई है, यानी कि 1 2 6 1 2 6। एक पासे की 6 सतहें दी गई है, 3 हिडन है और 3 दिखाई दे रही हैं। एक पासे की 3 सतहें दी गई हैं। इसमें पूछ रहा है अपोजिट टू 1, यानी एक के विपरीत। ये हमारा पूछ रहा है, एक पासे की स्थिति दी गई है जिस पर एक पासे की स्थिति दी गई है जिसमें 1 से 6 तक अंक अंकित किए गए हैं, और अपोजिट टू 1 यानी कि एक के विपरीत क्या होगा यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, एक के विपरीत यहाँ पर बताना है क्या होगा। एक के विपरीत यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए हम आगे आप लोग को बता भी चुके हैं। क्या बताए हैं कि एक के विपरीत यानी कि जो सतहें दिखाई दे रही हैं जो हिडन है यानी कि छिपी हैं, वही सतह तो हमारे विपरीत सतह होंगी। लेकिन क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 2 3, यानी इन सबके विपरीत क्या होगा। हमारे पासा जो होता है 1 2 3 4 5 6 पासे तो हमारे क्या होते हैं 6 सतहें होती हैं, 1 से लेकर 6 तक होती है। अंक दर्शाया जाता है जिसमें 3 सतहें दिख रही हैं, यानी कि 1 2 3 दिख रहा है, यानी कि जो सतहें बची हमारी जो नंबर बचे हमारे यानी कि 4 5 6, वो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, तो वही हमारे विपरीत नंबर हो गए। यानी कि 4 5 और 6 ये नंबर हमारे क्या होंगे, तो ये नंबर हमारे विपरीत नंबर हो जाएंगे। अगर इसमें अगर बारी बारी से पूछा जाए, यहाँ पर पूछा गया है एक के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं एक के विपरीत 4 5 6, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक के विपरीत 4 5 6 में से कोई भी हो सकता है। अगर 2 के विपरीत अगर पूछेगा तो यही होगा 4 5 6 में से कोई हो जाएगा। अगर तीसरा अगर पूछ रहा है 3 के विपरीत तो 4 5 6 हो गया। ये तो मान लिए हम कि जो सतहें नहीं दिखाई दे रही थी आप इस तरह से बता लिए। अगर जो हिडन है यानी कि जो सतहें अपोजिट है यानी कि छिपी है, अगर उनको पूछ दिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। ठीक है, अगर यहीं पर आप लोग को पूछ दिया जाए कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगी, ये पड़ोसी विपरीत सतह है, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 1 2 3, इसमें से कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अगर 5 हो जाता है तो 5 के विपरीत पूछेगा तो 1 3 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि यह क्या है। आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि सर ये बताइए कैसे ये तीनों हो सकता है। तो क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 फिगर में एक पासे की केवल स्थिति दी गई है, तो यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड आइस है, स्टैंडर्ड आइस है, मानक पासा है। मानक पासा आप लोग पढ़े हैं आगे कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर के विपरीत जब आप पूछ रहे हैं 1 के पीछे 6 होगा तभी तो 6 1 7 होगा, लेकिन यहाँ पर उसके लिए विशेष रूप से उसके लिए नहीं पूछा गया है, इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि 4 के पीछे सर 3 होगा तो 4 3 7 हो जाएगा। विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो आप इस तरह से बता देंगे। लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र ही नहीं किया गया है। अगर मानक पासा होता पूछता कि इसके पीछे कौन सा अंक होगा यानी इसके विपरीत क्या होगा, तो आप वहां पर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ पूछा ही नहीं है, तो सपोज डायरेक्ट यहाँ पर जो आप बताया जा रहा है यहाँ पर यही हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। अगर 6 के विपरीत यहाँ पर पूछ देगा तो 6 के विपरीत हमारा यही होगा 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 में से कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी लोग को? अभी तो ये बेसिक चल रहा है, अभी सवाल स्टार्ट नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे आगे हम लोग प्रोसेस बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर कि स्टैंडर्ड आइस, स्टैंडर्ड आइस, यह नहीं स्टैंडर्ड आइस है और नहीं यह क्या है, नहीं स्टैंडर्ड आइस है, नहीं है यह जनरल आइस। यह दोनों में से कोई एक हो सकता है, नहीं स्टैंडर्ड है नहीं जनरल है, वो बात नहीं है। यह दोनों में से कोई एक हो सकता है।
यह बताया नहीं गया किसी एक के लिए। यह स्टैंडर्ड जनरल में से कोई एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया कि यह कौन सा डाइस है। इसलिए यहाँ पर एक के विपरीत पूछेगा तो ये चारों होगा, दो के पूछेगा तो ये चारों होगा, तीन के पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं है यह? तो आप लोग ये नहीं बताएंगे कि सर दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। वो क्या होता है? स्टैंडर्ड आइस होता है। लेकिन यहाँ पर पर्सनली स्टैंडर्ड आइस को नहीं कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन लिखेंगे। पहला, यदि पासे के निचली सतह पर दो है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा? यह सवाल है कि अगर यदि पासे के निचली सतह पर दो है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। ठीक है, बताइए आप लोग। यदि पासे के निचली सतह पर दो है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा? इसका फिगर बना देते हैं। इसका फिगर दिया है। यदि पासे के निचली सतह पर दो है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, यहां से बताना है आप लोग। बताइए, बताइए आप लोग क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं आप लोग को, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन दे देते हैं। बताएंगे आप लोग कौन सा होगा। बताएंगे आप लोग क्या होगा। निचली सतह पर दो है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, बताइए। निचली सतह पर दो है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, बताएंगे आप लोग। चलिए देखिए इधर, ये हमारा ऊपरी सतह दिख रहा है, आप लोग को बता चुके हैं। हमारी पासे में 6 सतहें होती हैं। ठीक है, पासे में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती हैं। 3 सतह तो हमारी इसी तरह से दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऊपरी सतह पर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ये हमारा क्या है? ऊपरी सतह है ना। निचली सतह हमको पता नहीं है, यानी कि हमारा वो अपोजिट है। निचला हमारा, ऊपर जब सरफेस दिखाई दे रही है जो सतह या जो नंबर दिखाई दे रहा है तो ऊपर का है, यानी कि इसका विपरीत वाले को पूछ रहा है हमको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका विपरीत निकाले। ठीक है, 1 3 5, 1 3 5 का हमारा विपरीत क्या होगा? जो सतह बची है वही हो जाएगा। 1 कटा, 3 कटा, 5 कटा, यानी कि ये तो हमारे क्या है? ऊपर सरफेस दिखाई दे रही थी, जो बच गया यानी कि हिडन सरफेस है। हिडन सरफेस है जिसको हम विपरीत सतह भी बोलते हैं। तो विपरीत सतह हमारा हो जाएगा 2 4 6, ये हमारा विपरीत सतह होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या है? 2 के विपरीत क्या होगा? तो आप देखिए 2 है, 2 है ना, तो 2 के विपरीत क्या होगा? कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के विपरीत कहेंगे तो फटाक से ले गुरुजी आ गया। 2 के विपरीत क्या करेंगे? फटाक से लगा देंगे, लेकिन क्या है यह गलत है। आप लोग को बार बार हम बता रहे हैं
कि आप लोग यहाँ पर जब विपरीत देख लिए तो आप लोग फटाक से दिमाग में आ गया कि सर 5 2 7 होता है, यानी कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। अरे भाई साहब, वहां पर आप नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आप लोग को बता चुके हैं कि नहीं, यहाँ पर स्टैंडर्डाइज भी हो सकता है और जनरलाइज भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर पर्सनली पूछता कि इस मारक पासे में या ये है, तो आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 आपका विकल्प नहीं सही होगा। यहाँ पे 2 के विपरीत पूछ रहा है, 1 3 5, यानी कि 1 3 5। इस विकल्प में क्या सही होगा हमारा? 1 3 5 तो है यहाँ पर ना, 1 3 5 है, तो हमारा क्या 2 के विपरीत पूछ रहा है, 5 है। 5 तो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पे 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो हमारा क्या होगा? 1 3 5 हो जाएगा। सही है जी। 1 3 क्या होगा हमारा? 5 सही होगा यहाँ पर। ठीक है। कितने लोग को समझ में आया है, कितने लोग को नहीं आया? देखिए, डाइस बहुत आसान चैप्टर है। 1 से 2 नंबर यहाँ पर हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे टीचिंग का ले लीजिए, आरओ ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, पुलिस का ले लीजिए, रेलवे का ले लीजिए, हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। अगर यह आप लोग को समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बताएं आप लोग इसका आंसर क्या होगा। दूसरा सवाल है इसमें, दूसरा सवाल दिया है। दूसरा सवाल ये दे रहा है, यहाँ पर दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में 3 के विपरीत दिए गए आकृति में 3 के विपरीत क्या होगा? फिगर बनाना है। देखिए, डाइस जो है 3 के विपरीत पूछा है यहाँ पर। तीन के विपरीत पूछ रहा है, क्या होगा? 3 के विपरीत बताइए यहाँ पर क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? ऑप्शन दे दें? ऑप्शन लिखिए। ए बी सी डी। दिख रहा है आप लोग को? अब ऑप्शन हम दे रहे हैं, आप लोग को बताएंगे यहाँ में से क्या होगा। ठीक है। ज्यादा विकल्प देने की क्या जरूरत है, आप लोग समझ लेंगे। ज्यादा विकल्प नहीं देते हैं। ठीक है। छोटा विकल्प दे रहे हैं, आप लोग पकड़ लेंगे। तीन के विपरीत पूछा जा रहा है ना। 3 के विपरीत पूछ रहा है यहाँ पर। ये हमारा विकल्प दिया। ये हमारा विकल्प दिया। आप लोग बता सकते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है। ये हमारा विकल्प दिया है, आप लोग बताएंगे कौन सा सही है। बताएंगे यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। विपरीत निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? सतहें हमारे कितनी होती हैं? 6 होती हैं।
तीन सतहें दिखाई दे रही है, ठीक है। जो यानी कि नहीं दिखाई दे रही है वही सरफेस हमारे क्या होंगी, अपोजिट सरफेस होंगी। यानी हम कह सकते हैं 3 4 5। 3 4 5 कौन कौन सी सतहें नहीं दिखाई दे रही हैं, 1 2 3, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और विकल्प अगर आप लोग को दे दें ABCD, ठीक है। अब देखिए हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, एक और विकल्प बना दीजिए। अब बताएंगे इन दोनों विकल्प में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 के विपरीत पूछा है ना, तो कोई क्लियर तो है नहीं कि स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 3 के विपरीत हमारा निकल करके आएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा विकल्प मिल रहा है, 1 2 4 5, इसे कोई ताल्लुकात है नहीं, यानी कि देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है, ठीक है। अब इसी को देखेंगे यहाँ पर 1 2 मिल रहा है, ठीक है। अगर आगे भी चेक करेंगे, नहीं कि 1 2 देखे फटाक से आंसर लगा दिए, नहीं, आगे भी देखेंगे। 4 5 नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं 1 2 3, यानी कि 3 के विपरीत देखिए सभी दिख रहा है, यानी कि ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर पहला सही हुआ और यहाँ पर तीसरा सही हुआ, ठीक। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल आप लोग लिखेंगे, प्रश्न तीसरा देखेंगे। नीचे दिए गए आकृति में अगर ए ऊपर है, अगर ए ऊपर है तो नीचे क्या होगा। ये आकृति है, ये आकृति है, ठीक है। इस आकृति में अगर ए ऊपर है, अगर ए ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसके नीचे क्या होगा, यही सवाल है, ठीक है। ये सवाल है, नीचे दिए गए आकृति में, यानी इस आकृति में ए ऊपर है तो नीचे क्या होगा, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी। इसको एफ मत मानिए, यहाँ पर ई ही मान लीजिए, ई मान लीजिए। ऑप्शन दे दें, पहला ऑप्शन लीजिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन है एक और विकल्प दे देते हैं,
तीन विकल्प दिए हैं, ठीक है, तीन विकल्प दिए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है। अगर आकृति में ए ऊपर है तो नीचे क्या होगा बताइए। यहाँ पर क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट निकालेंगे, यानी कि ए ऊपर है दिख रहा है, यानी कि निचला भाग पूछ रहा है, यानी कि अपोजिट पूछ रहा है हमसे। तो अपोजिट निकालने के लिए क्या है, ए बी सी तक दिया है, तीन दे रखा है, यानी कि तीन हेडन है, जो छिपी है वही हमारी विपरीत सतह है, विपरीत को ही पूछ रहा है। ऊपर है तो नीचे पूछ रहा है ना, इसकी नीचे पूछ रहा है, यानी कि विपरीत को पूछ रहा है। देखेंगे यहाँ पर ए बी सी तीन दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा क्या होगा, डी ई एफ, डी ई एफ, यानी कि तीन हमारे क्या है यहाँ पर अपोजिट है। ये क्या हमारे विपरीत सतह है, ठीक है, विपरीत सतह है। तो हमसे पूछा क्या है, ए ऊपर है तो ए का पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ए के विपरीत क्या होगा, डी ई एफ, डी ई एफ में से कोई एक भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में अगर एक है, एक भी हो सकता है, अगर नहीं है, नहीं तो एक ऑप्शन और ले लीजिए आप, ठीक है। चार विकल्प दिए हैं आप लोग को, चार विकल्प हो गया। देखेंगे ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग टू कौन सा विकल्प मिल रहा है, ठीक है। ए के विपरीत डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला विकल्प चेक करेंगे, डी है, डी तो ठीक है मिल रहा है, ई है, ई भी मिल रहा है, बी है, ये तो नहीं है, ये दोनों कुछ हद तक सही थे, ये तो नहीं सही था, ठीक है। आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहा है कि डी ई एफ, डी ई एफ तीनों मिल रहा है, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन सही नहीं हो सकते। क्यों नहीं सही हो सकते हैं, यह उस कंडीशन में सही होते अगर मानस पैसा होता, पूछता विपरीत, तो एक वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर तीनों मिल रहे हैं विपरीत, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, ऑप्शन दूसरे में आते हैं। यहाँ पर देखते हैं ए बी, ये तो होगा नहीं, पहला ही गलती है। यहाँ पर देख रहे हैं बी ई, ई तो दिया है लेकिन बी यहाँ पर पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो पड़ोसी सतह हो जाएंगे। यहाँ पर डी एफ दिया है, देखिए ये डी और एफ ये दोनों दे रखा है। यहाँ पर बी सी दिया है तो बी यहाँ पर है, तो सी पता नहीं कहाँ से दिया है, ये तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी वहां पर हमारा सही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे, सी दिया है, यहाँ पर तो आप कोई विपरीत सी नहीं दिख रहा है, ये गलत होगा। ए दिया है, ये भी नहीं होगा। डी दिया है तो ठीक है, डी एक दिया है, इसको कुछ पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, लेकिन ये आगे देख रहे हैं चौथा विकल्प जो दे रखा है, डी ई डी दिया है, ई और डी दिया है, दो विकल्प सही है ना यहाँ पर, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये वाला विकल्प सही होगा, ये हमारा सही नहीं होगा, ये क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू यहाँ पर सही हो रही है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर ए भी नहीं सही होगा, यहाँ पर बी भी नहीं सही होगा, सी भी नहीं सही होगा, लेकिन हम चौथा विकल्प देख रहे हैं कि ये का विपरीत एफ दिया है, तो यहाँ पर हमारा एफ क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो एफ वहां पर क्या होगा, हमारा सही होगा। तो यही हमारा केस फर्स्ट में था, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोग को। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है आप लोग को, विकल्प कुछ भी बना दे, अगर आप लोग पकड़ लिए इसके अकॉर्डिंग टू, अगर अपोजिट निकाल लिए तो आप लोग सवाल को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड देखेंगे, केस सेकेंड देखेंगे, ठीक है। केस सेकेंड जो हम लोग का है, केस सेकेंड हम लोग का था क्या,
के सेकेंड में हम लोग पढ़े थे के सेकेंड क्या था, टू फिगर पढ़े थे ना हम लोग। के सेकेंड में टू फिगर था ना। के सेकंड में हम लोग टू फिगर पढ़े थे, यानी कि जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो। के सेकंड में यानी टू फिगर में यहाँ पर था जब एक ही पासे को दो अलग तरीके से देखा जा रहा था, यानी एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो। जब लिख लेंगे आप, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारा पासा है, टाइस है, जब एक ही पासे को दो तरीके से देखा जा रहा है, यानी कि हमारा यह पहला फिगर है, यह हमारा दूसरा फिगर, ठीक है। ये हमारे क्या है, दो फिगर है। यानी कि जब हम पहली बार देखें तो हमारा पासे की आकृति इस तरह से दिखाई दी। जब हम पहली बार देखें तो हमारे पासे की आकृति इस तरह से दिखाई दी। इसी पासे को जब हम दूसरी बार देखें तो हमारी आकृति इस तरह से दिखाई दी, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब बताते हैं आप लोग को, इसमें हम लोग को पढ़ना था, अभी इसमें क्या तीन केस बना था ना, वन सरफेस कॉमन डाइस, टू सरफेस कॉमन डाइस और नो सरफेस कॉमन डाइस। तीन डाइस हम लोग को इसमें पढ़ना था, ठीक है। अब ऊपर मिटाते हैं, नीचे नहीं दिखाई देगा। कोई डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे दो फिगर दे दिया, लेकिन इसमें केस, इसमें भी एक दिया था, इसमें भी तीन टाइप में हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। पहला हम लोग क्या पढ़ना था, नो सरफेस कॉमन डाइस, नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी कि कोई समान सतह पासा नहीं था यहाँ पर, ठीक है। वन सरफेस कॉमन डाइस में हम लोग को पढ़ना था कि कोई पासा समान नहीं, यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कोई पासा समान नहीं, कोई पासा समान नहीं, यही इसका हिंदी होगा ना, नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी कि कोई पासा समान नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई पासा क्या है, समान नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर हम सवाल देखते हैं, फिगर हमारा यही है नीचे, देखिए आप लोग, ये फिगर दे रखा है, ठीक है। फिगर दे रखा है, ये हमारा फिगर है, ठीक। कोई पासा समान नहीं, यानी कि नो सरफेस कॉमन डाइस। अगर यहाँ पर हम पूछ दें, यहाँ पर अपोजिट टू थ्री, यानी तीन के विपरीत, अपोजिट टू थ्री यानी कि तीन के विपरीत पूछ रहा है क्या हो, यानी तीन के विपरीत सतह भी लिख लीजिए, तीन के विपरीत सतह पूछ रहा है क्या होगा। तो तीन के विपरीत सतह क्या है, एक बात और बताएंगे आप लोग, सुनिए ध्यान से। आप लोग फर्स्ट केस पढ़े थे, फर्स्ट केस जब आप लोग पढ़े थे तो उसमें क्या था, फर्स्ट केस जब आप लोग पढ़े थे वन फिगर पढ़े थे ना, वन फिगर वाला पढ़े थे जो केस आप लोग, उसमें और इसमें नो सरफेस कॉमन डाइस और वन फिगर वाला जो दोनों आप लोग पढ़े हैं, दोनों समझिए एक ही है। एक ही कैसे है, यहाँ पर एक ही फिगर है, इसी को दो तरीके से देखा जा रहा है, दो बार देखा जा रहा है। पहली बार देखा तो इसे दिखाई दिया, दूसरी बार देखा तो इस तरह से दिखाई दिया, ठीक है। तो यह वन सरफेस वन फिगर कॉमन, वन फिगर को ही हम कह सकते हैं नो सरफेस कॉमन डाइस,
यानी कि सेम उसी तरह से हल होगा जैसे आप वन फिगर के सवाल को हल किए थे, वैसे ही आप नो सरफेस कॉमन डाइस को भी उसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे देखेंगे, हमारा फिगर यही दिया है। अब यहाँ पर 3 के विपरीत पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 सतहें हमारी दे रखी है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इसको मिटा देंगे दूसरे को तो भी हमारा यहीं पर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 के विपरीत पूछ रहा है तो 3 सतहें दिखाई दे रही हैं, यानी कि हमारे पास जो होता है 6 सतहें होती हैं, 3 सतहें तो दिखाई दे रहा है, 1 3 5, 1 3 5। ठीक, यानी कि 1 और 3 और 5, यानी कि इसके विपरीत में हमारा जो होगा 2 4 6 होगा। 2 4 6 जो हमारा क्या होगा, इसके विपरीत में होगा। लेकिन यहाँ पर भी देख रहे हैं सेकेंड फलक में 2 4 6 दिया है, तो यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर सर इस फिगर में दिया है, उससे मतलब नहीं है। अगर आप इसे मिटा भी देंगे ना तो भी हमारा यही आएगा। ठीक है, अगर आप लोग एक फिगर को मिटा देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन भी अगर कहें आप लोग तो दे देते हैं। ऑप्शन देखिए है ए बी सी और डी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है ये हमारा 2 विकल्प दिया है। ठीक है, इसमें से आप लोग को बताना है कि क्या होगा। 3 के विपरीत पूछा था ना, तो 3 हमारा क्या है, ये है। 3 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो कौन सा सही होगा? 3 तो यहीं पर दिख गया, 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 4 6 में से होना चाहिए। 5 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 6 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा विकल्प जो दिया है इसमें देख लेते हैं। दूसरा विकल्प में देखेंगे, दूसरा विकल्प में देख रहे हैं कि 3 5 दिया है। ठीक है, 3 5 तो है नहीं, 1 5 दिया है, 1 5 ये भी नहीं है, 2 दिया है, तो 2 तो ठीक है मिल रहा है, लेकिन आगे भी उस पर देखेंगे तो 2 4 5 दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, 2 4 5 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, एक सवाल और देते हैं, आप लोग कल उसे हल करेंगे, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कल जब लेक्चर आप लोग का अगला चलेगा तो आप लोग होमवर्क के तौर पर आप लोग इसे लिख लीजिए, और कल आप लोग आते ही पहले उस सवाल को हल किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा दिया है, एक ही पासे की क्वेश्चन है आप लोग के लिए। एक ही पासे की एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। यदि यदि एट द रेट निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। ठीक है,
ये सवाल आप लोग से पूछा जा रहा है। फिगर देख लीजिए इसका। फिगर देख लेंगे इसका। यह सवाल दिया गया है, ठीक है। एट द रेट को बताना है आप लोग। एट द रेट के ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे पी नहीं होगा, यहाँ पे कॉपीराइट है, ठीक है। यह सवाल दिया गया है, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। यदि एक एट द रेट के निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा? ठीक है, आप लोग कल इसे बताएंगे। यह फिगर 1 है, यह फिगर नंबर 2 है, ठीक। तो यहीं पर लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।